Good evening, everyone. Myself, Dr. Saika Mehta, and I have the faculty of Organic Chemistry in Scholars Day. होपफुली बच्चा आप सबका नीट का पेपर बहुत अच्छा रहा होगा. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट इन एडवांस. नाउ बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक का सेक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 51. अगर बेटा हम इस क्वेश्चन पे बात करें तो बेटा ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स वाले पार्ट से है. एंड अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2 या स्टेटमेंट नंबर 2 में अगर हम बात करें बेटा तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बट सिर्फ नीट ने एक बहुत छोटी सी चेंज कर दिया, दैट इज योर फॉस्फोरस एसिड. अगर आप ध्यान से पढ़ोगे बेटा तो यहाँ पर हम फॉस्फोरस एसिड नहीं, वी यूज फॉस्फोरिक एसिड. यानी यहाँ पर जो डीएनए में आपका यूज होता है वो फॉस्फोरस एसिड नहीं, दैट इज योर H3PO4 एंड फॉस्फोरिक एसिड. तो बेटा यहाँ पर जो आपका लिंक बनेगा, लिंकेज जो बनता है 5 डैश पोजीशन पर, वो फॉस्फोरस नहीं, वो फॉस्फोरिक एसिड है. सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स. तो फाइनल आंसर आंसर 3, that is statement 1 is true and statement second is false. Now move on to second question. Next question. Now अगर बेटा क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो देखने पर एकदम लग रहा है कि ये क्वेश्चन शायद फिजिकल का होगा एंड सो ऑन, क्योंकि केमिस्ट्री में बेटा स्ट्रक्चर्स ज्यादा मैटर करते हैं, बट स्टिल ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है. एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन है आपका एसिड चैप्टर से और रिएक्शन है आपका डीकार्बोक्सिलेशन. नाउ डीकार्बोक्सिलेशन में बेटा हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम जब करवाते हैं soda lime, that is your NaOH and calcium oxide in the presence of heat, then compound will undergo for decarboxylation and जो product बनता है that is your alkene. तो acid will convert it into alkene and इस method को या इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, decarboxylation. चलिए यहाँ आपको जो एसिड का सॉल्ट दिया हुआ है that is your sodium ethanoate, यानी यहाँ पर हम जो सॉल्ट लेंगे that is your CH3CONA in the presence of NaOH, calcium oxide और heat, it will convert it into CH4. ये किस में कन्वर्ट होगा, CH4. नाउ बच्चा यहाँ पर जो आप गलती कर सकते हो वो ये है कि अगर आप जल्दी करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कितना लिख के आओगे, 12 + 4 दैट इज योर 16. पर बेटा आंसर में आपको क्या पूछा गया है, वेट ऑफ 2 मॉलिक्यूल मोल्स, यानी आपको इस कंपाउंड के कितने मोल्स लेने हैं, 2. तो 16 + 16 दैट इज योर 32. तो फाइनल जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज योर ऑप्शन 2. क्लियर. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 58, दैट इज योर रिएक्शन विद ऑफ अल्कोहल विद HBr. और बेटा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HBr दैट इज योर मैकेनिज्म जो होगा वो आपका कौन सा होता है, SN1, जिसमें OH will convert it into alkyl halide, दैट इज योर हम यहाँ पे HBr ले तो alkyl bromide. चलिए SN1 है और अगर SN1 है बेटा तो सबसे स्टेप नंबर 1 इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. तो चलिए बात करते हैं रिएक्शन की. अगर हम यहाँ पर बात करें तो रिएक्शन है आपका 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल के साथ. फर्स्ट स्टेप दैट इज योर प्रोटोनेशन. OH ग्रुप का क्या होगा, प्रोटोनेशन. एंड जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर H2O प्लस. फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, प्रोटोनेशन. एंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, OH2 प्लस. H2O प्लस गुड लिविंग ग्रुप, मॉलिक्यूल छोड़कर बाहर. एंड जब ये मॉलिक्यूल छोड़कर बाहर जाएगा देन इट विल फॉर्म कार्बोकेटाइन. और बेटा सबको पता है कि जब भी कार्बोकेटाइन बनता है देन इट विल अंडरगो फॉर रीअरेंजमेंट. तो यहाँ पर सबसे पहले जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो रीअरेंजमेंट करेगा. गलती से भी बेटा यहाँ आपको Br नहीं जोड़ना है, क्योंकि अगर यहाँ आप Br ऐड करते हो तो ऑप्शन 3 बनेगा विच इज रॉन्ग, क्योंकि कार्बोकेटाइन में फर्स्ट स्टेप आपका रीअरेंजमेंट होगा. रीअरेंजमेंट में वी मूव हाइड्राइड H- एंड आपका बनेगा कार्बोकेटाइन. एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज Br-, वो Br- आकर कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन. तो जो फाइनल आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1. ओके. तो फाइनली
that is your reaction of alcohol with HBr. For mechanism is SN1. Now next, move on next question. Now question number 60. अगर बेटा हम यहाँ बात करें तो 60 में आपको सिंपल सा रिडक्शन क्वेश्चन से तो चलिए, बट उससे पहले जो फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट रिएक्शन है Br2 प्लस KOH के साथ 1 डिग्री एमाइड, तो बेटा ये रिएक्शन आपकी कौन सी है? हॉफमैन ब्रोमएमाइड डिग्रेडेशन। दैट इज योर रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमएमाइड डिग्रेडेशन। और हॉफमैन ब्रोमएमाइड डिग्रेडेशन में क्या होगा बेटा? 1 डिग्री एमाइड on reaction with Br2 and KOH is converted into 1 डिग्री amine. 1 डिग्री amide किस में कन्वर्ट होता है? 1 डिग्री amine में। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा? 1 डिग्री amine। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें CH3CN, इसका रिडक्शन हमने किसके साथ करवाना है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। किसके साथ कराना है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और साइनाइड का रिडक्शन जब भी होगा बेटा प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2NH2, दैट इज अगेन योर 1 डिग्री amine। नाउ स्टेप 4 या ऑप्शन नंबर 4, अगेन 1 डिग्री एमाइड का रिडक्शन। तो बेटा 1 डिग्री एमाइड के रिडक्शन से भी आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनेगा? 1 डिग्री amine। लेकिन अगर हम आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करें तो आइसोसाइनाइड की रिडक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है 2 डिग्री amine। नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद 2 कार्बन, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ 2 डिग्री amine। तो बेटा आइसोसाइनाइड की रिडक्शन से हमें 2 डिग्री amine का सॉरी 1 डिग्री amine का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो आंसर इज 3। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली, मतलब बोल सकते हैं इजी क्वेश्चन है, या सबसे आसान क्वेश्चन में से अगर बात किया जाए तो ये वो क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। लेकिन हाँ, इसमें भी बेटा ये है कि आपको क्या याद होना चाहिए? pyridine का स्ट्रक्चर। और आई थिंक सो pyridine का स्ट्रक्चर सबको ध्यान रहता है। pyridine दैट इज योर बेंजीन रिंग कंटेनिंग 1 नाइट्रोजन। नाउ पूछा क्या क्या गया है बेटा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो चलिए सिग्मा बॉन्ड से पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की बात करते हैं, तो 1 2 एंड 3। तो इसमें पाई बॉन्ड्स कितने हो गए? 3। नाइट्रोजन उसके पास एक लोन पेयर होगा, तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? 1। तो 3 और 1 वाला ऑप्शन बेटा अगर देखा जाए तो वैसे ही आपका सॉल्व हो गया, आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने की जरूरत ही नहीं था। 3 और 1 से ही आपका आंसर कौन सा बन जाएगा? आंसर 3। बट स्टिल अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 11 कैसे आए, तो बेटा बच्चों को लगता है कि सिर्फ है ही तो सिग्मा बॉन्ड जो रिंग में है। नहीं बेटा, हर कार्बन ने एक एक हाइड्रोजन के साथ भी क्या बना रखा है? सिग्मा बॉन्ड। दैट्स वाई इसमें टोटल जो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे वो 11। बट अगर हम टाइम बचाने की बात करें तो बड़ा आंसर पाई बॉन्ड और लोन पेयर से आ जाएगा। ओके, तो फाइनल आंसर आंसर होगा 3। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 72। बेटा ये आपका बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पॉलीमराइजेशन क्वेश्चन है। नाउ जिसमें आपको पता है कि कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर जिनको हम क्या नाम देते हैं? मोनोमर, इट विल कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर। मोनोमर किस में कन्वर्ट होते हैं? पॉलीमर्स में। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम क्या नाम देंगे? पॉलीमर। तो बेटा यहाँ पर आपको जो पॉलीमर दिया हुआ है वो है आपका नियोप्रीन। और बेटा आपको पता है कि नियोप्रीन का जो मोनोमर होता है that is your chloroprene। तो फाइनल आंसर इज 2। क्लियर? चलिए नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नाउ ये बेटा आपका अगेन 11th का टॉपिक दैट इज योर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम लैसाने टेस्ट पढ़ते हैं। और बेटा सबको पता है कि लैसाने टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट या टू डिटेक्ट नाइट्रोजन कार्बन सॉरी नाइट्रोजन सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी वो नाइट्रोजन और सल्फर को बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो बेटा उसमें अगर सिर्फ सल्फर होता तो बेटा वो आपका लैसाने टेस्ट में कौन सा कलर देता है? वॉयलेट कलर। और वो वॉयलेट कलर आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ FeCN5NOS। बट उसमें क्वेश्चन है बेटा नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट टुगेदर, तो बेटा जो रेड कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? FeSCN+2, because in Lassagne test, during Lassagne test, nitrogen, carbon, nitrogen and sulfur, sorry, sodium, carbon, nitrogen and sulfur, it will converted into NaCNS, जो Fe+3 के साथ कौन सा कलर देता है? रेड कलर ऑफ
FeSCN plus 2. So final answer of this question is answer 4. Clear? Now move on next question. Now question number 80. अगर हम 80 में बात करें बेटा, तो ये रिएक्शन आपका बहुत, जिसको कहते हैं ना, फेमस रिएक्शन है, जिसको हम नाम देते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। क्लियर? तो सेंडमेयर रिएक्शन में हम क्या करते थे बेटा, डाइएजोनियम सॉल्ट दैट इज योर N2+Cl माइनस, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते थे, Cu2Br2 के साथ। इट विल कन्वर्टेड इनटू ब्रोमोबेंजीन। क्लियर? नाउ अब इस ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, Mg ड्राई ईथर। तो बेटा सबको पता है Rx ऑन रिएक्शन विद Mg ड्राई ईथर विल कन्वर्टेड इनटू RMgX, दैट इज कॉल्ड एज ग्रिनार्ड रिएक्शन रिएजेंट। तो बेटा यहाँ पर PHBr will converted into PHMgBr। और बेटा ग्रिनार्ड की रिएक्शन जब भी आप किसी ऐसे कंपाउंड के साथ कराओगे जिसके पास क्या प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू एल्केन, दैट इज योर एसिड बेस रिएक्शन। तो बेटा जब PHMgBr की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, वाटर के साथ, इट विल अंडरगो फॉर एसिड बेस रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इज बेंजीन। क्लियर? तो फाइनल जो आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन टी। क्लियर? तो पहली रिएक्शन है आपका सेंडमेयर रिएक्शन एंड देन ग्रिनार्ड फॉर्मेशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस क्वेश्चन इज 2। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें स्टेप 1 आपको दिया हुआ दैट इज योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी कुछ नहीं, हमने एल्डिहाइड और कीटोन पर किसका रिएक्शन करवाया है, HCN का। और जब हमने HCN का अटैक करवाया तो फॉर्मेशन हुआ है साइनोहाइड्रिन का। यहाँ तक आपको दिया हुआ है। अब इसके आगे अगर हम बात करें बेटा, तो 2 रिएक्शन आपको एक साथ करवाना है, बट वन बाय वन। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंसंट्रेट H2SO4। अब ये क्या करेगा बेटा, तो बेटा अगर हम बात करें तो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस अगर आपने पढ़ा हो, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम साइनाइड विल कन्वर्टेड इनटू एसिड। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस, यानी CN विल कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, स्टेप नंबर 1। बट रिएक्शन यही नहीं रुका बेटा, क्योंकि आपको हीट भी है एंड H+ भी है। और सबको पता है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम अगर हमारे पास OH है तो इट विल अंडरगो फॉर डिहाइड्रेशन। ये क्या कर जाएगा, डिहाइड्रेशन। तो बेटा इसी रिएक्शन में नाउ नेक्स्ट स्टेप जो होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ H+ हीट कंपाउंड अंडरगो फॉर dehydration, that is it eliminate water molecule from the molecule, and final product is alpha beta unsaturated acid. So answer of this question is answer 4. Clear? चलिए now next move on next question. Now क्वेश्चन नंबर 85। अगर हम 85 की बात करें बेटा, तो अगेन ये आपका बिल्कुल एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। उसमें बेटा आपसे पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग विच ड्रग इज बिलोंग टू बार्बिट्यूरेट्स। और बेटा ये बिल्कुल आपका एनसीईआरटी में दिया गया है कि वेरोनल एक ऐसी ड्रग है या ऐसी मेडिसिन है जो किससे बिलोंग करता है, बार्बिट्यूरेट। तो इट इज योर on the basis of NCERT data, आंसर हो जाएगा आंसर 4। Clear? Now move on next question. Now question number 86। चलिए अगर हम इसमें बात करें बेटा, तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा है among the following which will be the most readily मतलब फास्ट, यानी कौन सा कंपाउंड सबसे जल्दी डिहाइड्रेट होगा अंडर एसिडिक मीडियम। तो बेटा अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में, अगर हम डिहाइड्रेशन की बात करें, तो सबसे पहले अगेन वही एसिड बेस रिएक्शन, इट विल कन्वर्टेड इनटू RH2+। एंड जब ये बेटा बनेगा तो आपका किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकटायन। यानी हम सीधा सा बोल सकते हैं बेटा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। जो कार्बोकटायन जितना जल्दी बनेगा या जितना स्टेबल बनेगा, उसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा। तो चलिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास 4 कंपाउंड हैं। अगर हम कंपाउंड नंबर 1 में कार्बोकटायन बनाए बाय रिमूविंग OH, तो आपका जो कार्बोकटायन बनेगा वो NO2 एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज।
इसके पास 5 अल्फा एच है और एक NO2 का माइनस साइन है। यहाँ अगर हम इस कार्बोकैटायन को रिमूव करें एंड अगर हम कार्बोकैटायन बनाएं तो अगेन हमारे पास 5 अल्फा एच है और एक माइनस आई है ऑफ OH। अगर हम यहाँ से OH को बाहर करें तो बेटा इसके पास कितने अल्फा एच हैं? 3 अल्फा एच और विथ 2 माइनस आई। हमारे पास 2 माइनस आई है और बेटा अगर हम यहाँ से OH को बाहर करें तो हमारे पास 5 अल्फा एच है अगेन विथ 1 माइनस आई। अब क्वेश्चन बेटा कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल? तो आपको पता है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में सबसे पहला फैक्टर जो देखा जाता है वो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस तो यहाँ कहीं नहीं है। देन नेक्स्ट फैक्टर इज हाइपर कंजुगेशन, दैट इज नंबर ऑफ अल्फा एच। तो बेटा अगर हम अल्फा एच की बात करें तो अल्फा एच 1, 2 एंड 4 तीनों में ऑप्शन में सेम है ना। अब मैटर क्या करेगा बेटा? माइनस आई। यहाँ एक माइनस आई है, यहाँ भी एक माइनस आई है और यहाँ भी एक माइनस आई है। तो बेटा जब माइनस आई नंबर से है तो बेटा सबसे पहली चीज अगर हम लोग जीओसी में जो पढ़ते हैं दैट इज योर डिस्टेंस। माइनस आई जितना दूर होगा उसका इफेक्ट उतना कम होता जाता है। तो बेटा इस केस में अगर हम बात करेंगे तो NO2 दो कार्बन छोड़कर क्या लगा रहा है? दो भी नहीं, इवन 3 कार्बन छोड़कर कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये माइनस आई कितने कार्बन के बाद लग रहा है? 2 के बाद। और यहाँ पर अगर हम OH के भी माइनस आई की बात करते हैं तो 2 कार्बन। तो बेटा सबसे ज्यादा NO2 दूर कहाँ पर हुआ? 4 में। और माइनस आई जितना दूर होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन उतना ज्यादा। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। क्लियर? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब बेटा अगर ये क्वेश्चन देखा जाए ना बेटा तो कई बच्चा इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा घबरा गया कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है। तो अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड का रिएक्शन सबको पता है कि जब हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराते हैं इट विल कन्वर्टेड इनटू एसिड। और कीटोन टॉलेंस रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। तो बेटा अगर टॉलेंस रिएजेंट पूछा जाता तो इसका आंसर सब दे देते, बट इस क्वेश्चन में आपको टॉलेंस रिएजेंट डायरेक्ट नहीं पूछकर उसको फॉर्मूले में पूछ दिया गया। बेटा तो ये कुछ नहीं है, इट इज योर टॉलेंस रिएजेंट। और टॉलेंस रिएजेंट सिर्फ किसके साथ रिएक्शन करता है? एल्डिहाइड के साथ। वो बेस कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता। और चूंकि मीडियम बेसिक है तो एसिड एसिड फॉर्म में नहीं रहकर किस फॉर्म में रहेगा? सॉल्ट फॉर्म। तो दिस इज योर कीटोन एंड कीटोन टॉलेंस के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा एंड इट इज योर एल्डिहाइड which will oxidized by टॉलेंस रिएजेंट। तो फाइनल आंसर इज योर ऑप्शन 3 जिसमें कीटोन पर नो रिएक्शन हुआ एंड एल्डिहाइड विल कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट। क्लियर? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 94। ये आपका बेटा बेसिक आया फ्रॉम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज योर एरोमेटिसिटी। उसने डायरेक्ट क्वेश्चन एरोमेटिक का नहीं पूछकर उन्होंने क्या बोल दिया है? अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ कंपाउंड विच फॉलो हक्कल्स रूल। जो आपका किसको फॉलो कर रहे हैं? हक्कल्स रूल को। तो बेटा चलिए पहले हम बात करते हैं हक्कल्स रूल क्या है। तो बेटा हक्कल्स रूल होता है वो कंपाउंड जिनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। वेयर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम n इक्वल टू 0 रखें तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2। 1 रखेंगे तो 6, 2 रखोगे 10, 14 एंड सो ऑन। तो अगर किसी भी कंपाउंड में 2, 6, 10, 14 एंड 18 एंड सो पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कंपाउंड किसको फॉलो करेगा? हक्कल्स रूल को। चलिए ना स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। फर्स्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 पाई बॉन्ड है। 5 पाई बॉन्ड का मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? नेगेटिव चार्ज से, दैट इज योर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड में अगर हम बात करें तो 2 पाई बॉन्ड्स दैट इज योर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ में अगर हम बात करें तो एक पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स।
फिफ्थ में अगर हम बात करें तो पॉजिटिव के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नाउ सिक्स में अगर हम बात करेंगे तो 4 पाई बॉन्ड दैट इज 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम सेवंथ में बात करेंगे तो 7 पाई बॉन्ड दैट इज योर 14th पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा हक्कल रूल को किस किसने फॉलो किया? फर्स्ट दैट इज 10, सेकंड दैट इज 6, 5 दैट इज 2 एंड 7 दैट इज योर 14। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने हक्कल्स रूल को फॉलो किया? दैट इज योर 4। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 दैट इज 1 विदाउट। नाउ नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बेटा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की, तो बेटा ये क्वेश्चन आपका जो आया है वो आया है ईथर हाइड्रोलाइसिस से। क्लियर? और ईथर हाइड्रोलाइसिस बेटा आपको पता होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HX। नाउ उसमें बेटा हम HBr भी ले सकते हैं और HI भी ले सकते हैं। और अगर यहाँ मैकेनिज्म की बात की जाए बेटा तो मैकेनिज्म SN1 भी हो सकता है, SN2। बट यहाँ बेटा बहुत ज्यादा मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपको भी पता है बेटा ये जो एराइल ग्रुप है ना ये SN1 देता है और ना ये SN2। पर स्टिल अगर हम मैकेनिज्म को लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बेटा अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका PH CH2 OPH दैट इज योर बेंजीन। इस पर बेटा हम सबसे पहले किसकी रिएक्शन करवाएंगे? H प्लस दैट इज योर प्रोटोनेशन ऑफ ईथर ग्रुप। ना बेटा चूंकि बनने वाला कार्बोकैटायन यहाँ पर स्टेबल है तो बेटा मैकेनिज्म किसको फॉलो करेगा? SN1 एंड वी फॉर्म कार्बोकैटायन दैट इज योर PHCH2 प्लस। और यहाँ से हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो बन जाएगा फिनॉल। नाउ नेक्स्ट स्टेप में इस PHCH2 प्लस पर कौन अटैक करेगा? HI एंड फाइनल प्रोडक्ट इज PHCH2 सॉरी। नाउ इस पे अटैक करेगा बेटा आपका I माइनस, क्योंकि H प्लस यूज हो चुका है तो अब यहाँ पर आपका जो यूज करेगा वो यूज करेगा I माइनस एंड प्रोडक्ट इज PHCH2I। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज PHCH2I एंड फिनॉल दैट इज योर ऑप्शन 3। क्लियर? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 97 बेटा अगेन ये क्वेश्चन आया है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से। और एनवायरमेंटल में अगर आपने पढ़ा हो तो एक टर्म आती है दैट इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। बेटा यूट्रोफिकेशन क्या होता है बेटा? तो जब भी किसी पॉन्ड में या अगर वाटर में आप न्यूट्रिएंट एनरिच करते हैं यानी उसको अगर हम न्यूट्रिएंट से फिलअप करते हैं तो बेटा वहां पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से एल्गीज एंड बायोमास एंड ऑल डेवलप हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो सही है कि उसकी वजह से ऑक्सीजन में क्या हो गई? कमी। लेकिन स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है क्योंकि यूट्रोफिकेशन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर में नहीं होता है, इट बिकम इन न्यूट्रिएंट रिच वाटर। यानी ये कहाँ पर होगा? उन वाटर्स में जो न्यूट्रिएंट से रिच है। दैट्स व्हाई स्टेटमेंट नंबर 1 is false and statement number 2 is correct। तो आपका जो फाइनल ऑप्शन बनेगा स्टेटमेंट 1 is incorrect and statement 2 is second is true, that is your option 4। clear? चलिए now next move on next question। now अगर देखा जाए बेटा तो ऑर्गेनिक के हिसाब से ये क्वेश्चन था जिसमें 3 और 4 रिएक्शंस आपकी मर्ज की हुई है। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का रिडक्शन किसके थ्रू करवाया है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बेटा जब एल्डिहाइड का रिडक्शन हम LAH से कराते हैं it will convert it into CH3CH2OH that is your alcohol। तो ये आपका बनेगा प्रोडक्ट ए। नाउ इसकी रिएक्शन H2SO4 और हीट। और ये बेटा अभी पहले भी आया था जहां पर हमने अल्कोहल का क्या किया था? डिहाइड्रेशन। सेम मैकेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस और हीट कंपाउंड अंडरगो फॉर डिहाइड्रेशन। और जब डिहाइड्रेशन करोगे तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? बी। नाउ इस बी की रिएक्शन अब हमें किसके साथ करवाना है? HBr दैट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हम क्या करते हैं? एडिशन ऑफ H प्लस दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल एंड नाउ उसके बाद Br माइनस। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा CH3CH2Br। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप
तो बेटा ये आपका बना प्रोडक्ट सी। एंड लास्ट स्टेप, जब हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, ब्रोमो बेंजीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर। तो बेटा ये है आपकी कौन सी रिएक्शन, दैट इज योर वुड्स फिटिंग रिएक्शन, जिसमें बेटा एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड, किसकी रिएक्शन कराते हैं हम, एक एल्काइल हैलाइड एंड एक एराइल हैलाइड की रिएक्शन कराई जाती है। एंड फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर ethyl benzene. Clear? The final answer of this reaction is, yeah, this question is one, that is your ethyl benzene. Clear? Now move on last question, that is your inorganic. Now beta ये था आपका ऑर्गेनिक का सेक्शन. So all the best. Yeah, congratulations for your result. Thank you. Hello everyone, myself Garima Vashne. अगर नीट में हम क्वेश्चन नंबर 52 देखें तो इसमें क्वेश्चन आया है गिवन कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो जैसे फर्स्ट है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड होता है अगर बेंजीन रिंग से जो कार्बन यानी कि बेंजाइलिक कार्बन इससे जुड़ा हुआ अगर हेलोजन होगा तो ये जो पूरा कंपाउंड होगा वो बेंजाइलिक हैलाइड कैटेगराइज होगा। अराइल हैलाइड होता है अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हो तो उसको हम अराइल हैलाइड बोलेंगे। नेक्स्ट है अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड होता है कि अगर डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप लगा हो तो हम उसको अलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। बेसिकली ये पोजीशन अलाइलिक होती है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पर हेलोजन लगा हुआ है, दैट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ अलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में अगर हम देखें तो एक रिएजेंट्स को अगर हम देखें ZnHgHCl, तो बेटा अगर हम रिएजेंट्स को देखकर बोले तो ये आपका क्लीमेंसन रिडक्शन के रिएजेंट्स हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन होता है जो रिडक्शन एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को रिड्यूस कर ZnHgHCl, जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस करता है बेटा, और आप लोगों का बेसिकली यहाँ पर H और H में चेंज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सेम यहाँ पर बेटा ये जो कीटोन है इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे H और H लगा देंगे, यहाँ पर R। तो अगर हम देखें क्वेश्चन को तो यहाँ पे दो कीटोन ग्रुप हैं, तो ये दोनों कीटोन ग्रुप क्लीमेंसन रिडक्शन फॉलो करेंगे। और अगर हम ऑप्शंस को देखें बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जहाँ पर दोनों कीटोन ग्रुप रिड्यूस हो चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। थैंक यू।